प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप सब अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और 21 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उस समय ऐसे भारी कलेश होंगे जो जगत के आरंभ से ना तो अब तक हुआ और ना उसके बाद कभी होंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समय पर आकर के सारी भविष्यवाणियां, सारे वो जो परमेश्वर ने वचन लिखे हैं पवित्र शास्त्र के अंदर, सब कुछ हमारे टाइम पर आकर के पूरे हुए हैं और होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और विश्वास करें, क्या प्रभु है या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे मन हमेशा अधिकतर भटकते रहते हैं और बहुत सारे हम ऐसे विश्वासी भी हैं और बहुत सारे ऐसे मन में ख्याल भी आते हैं कि यार हम क्यों किसी पर ऐसा भरोसा करें, ये तो सब एक लिखी हुई बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये मतलब सच नहीं हो सकता। हमारे मन डमाडोल रहते हैं, परंतु परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को, इस संसार को संकेत कर रहा है। जमीन संकेत कर रही है, आसमान संकेत कर रहा है उसके आने का। प्रभु है, यहोवा है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि सारी भविष्यवाणी है, वो सारे जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए उस पवित्र शास्त्र के अंदर लिख छोड़ा है, वो हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। ऐसे लड़ाइयाँ, ऐसे भारी कलेश, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, महंगाई का घोड़ा दौड़ेगा, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे। क्या ये हमारे समय पर आकर के पूरे नहीं हो रहे? क्या यीशु नहीं है? है। हालेलुया, वो प्रभु है। जब जब पृथ्वी उसका इनकार करती है, उसको अस्वीकारती है, तब तब परमेश्वर इस पृथ्वी को कंपित करता है और वो बताता है समय समय पर कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें पंजाब के लिए, जितने वहाँ प्रभु के लोग हैं जो विश्वासी हैं, और जितना परमेश्वर का काम वहाँ पर चल रहा है, उतनी तेजी से शैतान भी अपना काम कर रहा है प्रभु के लोगों को गिराने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का। परमेश्वर का काम क्यों बढ़े? क्यों लोग प्रभु पर ईमान लाए? अगर सभी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो शैतान के साथ कौन जाएगा? शैतान बड़ा चालाक है, क्योंकि वो जानता है उसका समय बहुत थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा समय है उसका, और वो पूरी ताकत के साथ पृथ्वी पर उतर आया है। हालेलुया। हम जलंधर के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वहाँ जितने लोग हैं, चाहे विश्वासी हैं चाहे नहीं हैं, आप सबकी मदद करें, उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रोवाइडर भेजें, आप उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कीजिए प्रभु। कोई भाई, कोई बहन, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई ठंड से ना मरे, कोई किसी पीड़ा से, किसी भी प्रकार की परेशानी से वो उनकी हत्या ना हो। परमेश्वर सबको अपने अनुग्रह में रखे, अपनी आशीष से और अपनी बरकत से ब्लेस करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना उड़ता है। हालेलुया। हमारा प्रभु कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। भले ही वहाँ पर प्रभु के लोगों को सताने वाले बहुत हैं, प्रभु को गिराने वाले बहुत हैं, परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे महान है और ऊंचा है। हालेलुया। हमारे उद्धार की चट्टान बहुत महान है। हमें किसी व्यक्ति की, किसी प्रशासन की, या किसी सरकार की, या किसी भी राज्य की हमें सपोर्ट की या सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा सहारा तो हमारा परमेश्वर है। सारी कायनात को, सारे ब्रह्मांड को सृजने वाला परमेश्वर, हमें बचाने और हमें छुड़ाने वाला हमारा प्रभु है। हम तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, और जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, जो भी ये घटनाएं हम देख रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप दया करें, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको रिश्त दिलाते हैं, जब पृथ्वी उसके कामों से मुंह फेर लेती है, पवित्रता की उसका इनकार करती है, उसके प्रेम से इनकार करती है, जब मनुष्य के अंदर बहुत ही पाप भर जाता है, तब परमेश्वर ये चिताता है, चेतावनियाँ देता है और इस पृथ्वी को कंपित करता है। ऐसी विपत्तियाँ, ऐसे भारी कलेश वो परमेश्वर भेजता है, ताकि मनुष्य जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो।
हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और परमेश्वर बहुत जल्द अपनी सेना स्वर्ग की जो सेना है उसके साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस जगत का न्याय करने के लिए वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम रह जाएं, उसके प्रेम से दूर हो जाएं, क्योंकि वचन बताता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से विश्वासियों का प्रेम, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, उनका विश्वास कम हो जाएगा। ऐसी अफरा तफरी, ऐसी जो हम कलेश देखेंगे, ऐसे दुख हम देखेंगे, ऐसे सताव हम देखेंगे, ऐसी विपत्तियों का सामना जब हम करेंगे जो कभी ना सुनी है, ना कभी होंगी और ना इससे पहले कभी थी, तो एक ऐसी अजीब सी हलचल, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। परंतु अभी भी समय है हमारे पास में कि हम अपने मन को फिराएं, अपने पापों से फिरकर परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने जीवन को, अपने आप को उसके चरणों में उसके लिए समर्पण कर दें। केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। हालेलुया। हम सभी के लिए प्रार्थना करें और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से, जितने मेरे भाई बहन इस वीडियोस को देखें, आप सभी उन जगहों के लिए प्रार्थना करें जहाँ प्रभु के लोगों पर सताव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए, परमेश्वर अपना चिन्ह उन लोगों पर प्रकट कर रहा है, उस जगह पर उनको चेतावनी दे रहा है किसी न किसी विपत्ति के थ्रू कि मैं यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर इतना ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आंखें बंद करके देखता रहे, उसके लोग सताए जा रहे हैं, नहीं। उसका वचन कहता है जो मेरे जन को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। सताव तो बहुत बड़ा है, उसका हर्ष कैसा होगा। पृथ्वी उसके बोलने से, उसके चलने से कांपती है, आसमां झुक जाता है। हम अपने प्रभु को याद करें, उससे प्रेम करें और कहें प्रभु आप इस जगत पर अपनी दया की दृष्टि बनाएं, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, तरस खाएं प्रभु उन तमाम भाई बहनों पर, उन मनुष्यों पर जो आपसे दूर हैं, जो बेविचार में हैं, जिनके जीवन को, जिनके मन को शैतान ने अपने कब्जे में किया है। उनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान के चलाए चलते हैं। परंतु परमेश्वर चाहे तो एक क्षण के अंदर बदल सकता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन को बदल दिया। वो सताता था, वो प्रभु के लोगों से घृणा करता था, परमेश्वर के काम से नफरत करता था, परंतु उसके अंदर कौन था, कौन समाया था? शैतान। सताने वाले लोग नहीं है, शैतान है, क्योंकि वो अलग से सींग लगाकर नहीं आता। वो ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, प्रभु के लोगों के लिए, कि जो परमेश्वर का काम रोक सके। वो नहीं चाहता सच्चाई का प्रचार हो, पवित्रता और खराई और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशबू हर एक व्यक्ति तक पहुँचे कि अनंत जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। मैं जीवन का जल हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, इस जगत के लिए, कि प्रभु इस पर आप तरस खाएं, हर एक मनुष्य पर तरस खाएं। सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही करुणा निधान परमेश्वर है। वो ऐसा प्रभु नहीं है कि वो हमें दुख में देखकर खुश हो, नहीं, वो हमें दुख देकर खुश नहीं होता। वो कहता है मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के इस वचन के और इस मैसेज के थ्रू आपको आशीष और शांति मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।